नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। राष्ट्रपति और राज्यपाल की सबसे बड़ी पावर सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर चाहे राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, इशारे पर ही काम करते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मोदी सरकार ही इनकी नियुक्तियां करती है। प्रोसेस तो थोड़ा अलग है, लेकिन सब कुछ डिपेंड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। इसीलिए राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति के जरिए बहुत बड़ा कांड ये मोदी सरकार करती है। यहां तक कि कौन सा विधेयक पारित होगा, कौन से विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर करेंगे नहीं करेंगे, यानी कि सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिसाइड करते हैं। यानी कि राज्य में केंद्र का एक आदमी राज्यपाल होता है, जिससे कि राज्य सरकारों को बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो मोदी के इशारे पर काम करता है। दोस्तों, इसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत भरा फैसला सुना दिया है। राज्य सरकारें, खासतौर पर जहां विपक्ष की है, खुशी से झूम उठी है, क्योंकि अब कोई विधेयक पर रोक नहीं लगेगी। अब राज्यपाल के पास अथॉरिटी नहीं रहेगी कि लंबे समय तक विधेयक को रोक कर रखा जाए। अरे हमारी मर्जी, हम पास करें या फिर ना पास करें। दोस्तों, अब ये झंझट खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। हम सभी लोगों को तमिलनाडु का मामला याद है, जहां पर तमिलनाडु की सरकार ने कई विधेयक दो बार विधानसभाओं से पास कराए, लेकिन राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किया। कई सालों तक विधेयक पेंडिंग पड़ा रहा। आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने उन विधेयकों को कानून बनाया था। इससे अंदाजा हम सभी लोग लगा सकते हैं कि राज्यपाल किस तरीके से मोदी सरकार के इशारे पर नाचते हैं और विधेयक को रोक कर रखते हैं। इसी बात को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। देखना चाहेंगे? देखिए, खबर भी सामने आ गई है। जागरण अखबार में खबर भी छपी है। लिखा है कि समय सीमा नहीं, लेकिन किसी भी बिल को रोक नहीं सकते राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि समय सीमा तो चलिए ठीक है, नहीं है, क्योंकि अभी तक समय सीमा भी दिया गया था कि 1 महीने राज्यपाल और 3 महीने राष्ट्रपति को समय सीमा से बांधा गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चलिए ठीक है, समय सीमा लागू हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी भी बिल को आप रोक नहीं सकते। आप लंबे समय तक अगर किसी बिल को रोकते हैं, अगर उसको आप खारिज करते हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने इतने लंबे समय तक इस बिल को रोक कर क्यों रखा। देखिए, लिखा भी है खबर में, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिल मंजूरी की समय सीमा तय करने वाले मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गवर्नरों के पास विधानसभा से पारित विधेयकों पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अब देख लीजिए, ठीक है, गवर्नर अपने आप को गवर्नर राजा समझते थे। ठीक है, लोग कहते भी हैं क्या कहीं के गवर्नर हो क्या। ठीक है, तो वही हाल है। गवर्नर अपने आप को गवर्नर समझ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी बिना अनुमति के राज्य में कुछ नहीं होगा। विधेयक को रोक कर रखते थे। बार बार मुख्यमंत्री जिनकी सरकार है परेशान होते थे, लेकिन विधेयक पर हस्ताक्षर तक नहीं करते थे राज्यपाल, जब तक सरकार का यानी केंद्र सरकार का आदेश ना आ जाए। कुछ राज्यपाल ऐसा ही करते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि ठीक है, हम समय सीमा हटा रहे हैं, लेकिन आप किसी भी विधेयक को रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, आपको हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा। अगर आप ना में जवाब देते हैं, अगर आप ना में जवाब देते हैं, तो उसका कारण भी आपको बताना पड़ेगा। किसी भी तरह की मनमानी तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए, लिखा भी है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी राज्य के गवर्नर के पास केवल 3 विकल्प हैं। किसी भी बिल को गवर्नर या तो मंजूरी दे, या दोबारा विचार के लिए भेजना होगा, या फिर उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेजना होगा। देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राज्यपाल के पास 3 विकल्प हैं। या तो वो विधेयक को पास करें, अगर पास नहीं कर रहे हैं तो उसे फिर से विधानसभा भेज दें, नहीं भेज सकते तो राष्ट्रपति के पास भेज दें, लेकिन विधेयक पर रोक लगाने का अधिकार राज्यपाल के पास कतई नहीं है। है ना सुप्रीम फैसला, है ना बहुत बड़ा फैसला, गदगद कर देने वाला फैसला। जितने भी विधेयक जनता के हित में पास होते हैं, उन विधेयकों पर रोक लग जाती है, खासतौर पर जहां विपक्ष की सरकार हो। क्योंकि यह सरकार चाहती है कि अगर विधेयक पास हो गया, बजट पास हो गया, तो ये समझिए कि भाई लोग मालामाल हो जाएंगे। फिर सरकार को गालियां कौन देगा, सरकार उखाड़ने की बात कौन करेगा। इसीलिए राज्यपाल के जरिए मोदी सरकार बहुत बड़ा खेल खेल रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए ठीक है, समय सीमा से हम नहीं बांध रहे आपको, लेकिन आप किसी विधेयक को रोक नहीं सकते। या तो आप पास कीजिए विधेयक को, या फिर दोबारा विधानसभा भेज दीजिए।
या तो राष्ट्रपति के पास भेज दीजिए। यानी कि अब राज्यपाल के पास अथॉरिटी नहीं है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक पर रोक लगा सके। देखिए लिखा भी है, राज्यपाल के लिए तय नहीं कर सकते समय सीमा। लिखा भी है, बिलों की मंजूरी से जुड़े मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधेयकों की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा नहीं तय कर सकता है। हालांकि अगर इसमें अधिक देरी होती है तो कोर्ट दखल दे सकता है। दरअसल ये पूरा मामला तमिलनाडु राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद के बीच उठा था। इस पर राज्यपाल ने राज्य सरकार के बिल को रोक रखे थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मतलब 2025 में 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। यह आदेश 11 अप्रैल 2025 को सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राष्ट्रपति ने चिंता जताई थी और सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी और 14 सवाल पूछे। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल किसी बिल को मंजूरी देने के लिए उसे अनिश्चित काल तक के लिए लंबित नहीं रख सकते। वहीं कोर्ट ने साफ किया कि उन पर समय सीमा तय करना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया चलिए ठीक है, हम समय सीमा से नहीं बांध रहे, लेकिन गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति पर भी मतलब समय सीमा बांध दिया था सुप्रीम कोर्ट। इतना नाराज हुआ था ना तमिलनाडु मामले में कि क्या ही बताएं। अब सरकार ने कई विधेयक पास कराए थे, राज्यपाल उसे रोक कर रखे थे, राष्ट्रपति भी उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही थी। तो बात यही, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। फिर सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो विधेयक पेंडिंग पड़े थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन विधेयकों को कानून बना दिया। यानी कि बिना राष्ट्रपति और राज्यपाल के हस्ताक्षर के सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार विधेयक को कानून बना दिया। जिसके बाद क्या हुआ, मोदी सरकार तिलमिला गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बड़ा बुरा लगा, राज्यपाल भी सदमे में आ गए, करे ये क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, सुप्रीम कोर्ट ने कानून कैसे बना दिया। भैया वो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च अदालत है, कुछ भी कर सकती, इन्हें क्या लगा कानून यही बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया। इन लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे काम नहीं बनेगा। अब मतलब यह है कि समय सीमा से इनको बांधना ही पड़ेगा। तो 1 महीने राज्यपाल और 3 महीने राष्ट्रपति को समय सीमा से बांधा गया था। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवाल पूछ लिए कि क्या ये करना सही है, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है, क्या देश की प्रथम नागरिक को यानी राष्ट्रपति को समय सीमा से बांधा जा सकता है। मतलब तरह तरह की बातें की गई। तो अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा चलिए ठीक है, समय सीमा नहीं लागू कर रहे, लेकिन राज्यपाल किसी भी विधेयक को रोक नहीं लगा सकते। ठीक है, और ना ही अनिश्चित काल तक उसको पेंडिंग रख सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है जिससे मोदी सरकार तिलमिलाई हुई है। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।